ओके, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर प्लेलिस्ट माय जर्नी। तो इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको काम करने हैं एक जॉब लेने के लिए। और अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको हाइप अप कर रखा है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मेरी जॉब लग चुकी है, इसलिए मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा कि क्या नहीं करने पर भी मेरी जॉब लग गई और कौन सा सीधा रास्ता है जिस पर चल के आप डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब भी आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वक्त आता है तो आपको ग्रुप चूज करना होता है। आपको मिलाकर हो सकता है 5 बंदे हों या 4 बंदे हों। मान लो कि 5 लोगों का ग्रुप है, 4 बंदे तुम्हें चूज करने हैं। तो कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो और कुछ में ऐसा होता है कि आप नहीं कर सकते चूज। तो अपने केस में मैं बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में है, कॉलेज वालों ने आपको ये पावर दे दी कि आप चूज कर सकते हो, अपना ग्रुप बना सकते हो अपनी मर्जी से, तो आप कैसे बंदों को चूज करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं, आपने रिसर्च पेपर पढ़ रखे हैं और आपने यूट्यूब से, गूगल से सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली और आपको ये पता है कि ऐसे ऐसे रेटिंग लेनी है, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपके प्रोजेक्ट के लिए। अब मान लो आपको कोई फ्रेम बनाना है, कारपेंटरी का काम है, उसमें अलग अलग तरह के काम होंगे और अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो कि आप ज़्यादा बाहर निकलने वाले नहीं हो, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपको ऐसे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी जो ये सारी बातें जानते हो कि भाई ये बता कि यार ये कहाँ पर मिलेगा, मुझे ये ऐसा बनवाना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो एक या दो बंदे ऐसे होने चाहिए जो ये सारा काम कराएं, बनवाने का, तैयार कराने का, जो चीज़ नहीं मिल रही कहाँ से ढूंढ कर लानी है, समझ रहे हो। तो कम से कम दो बंदे ऐसे हों। और दो बंदे ऐसे हों जो कि, अगर 4 बंदों का ग्रुप है तो 2 बंदे बाहर वाले और 2 बंदे अंदर वाले। अंदर का मतलब क्या है, जो रिसर्च करें, जो रिपोर्ट तैयार करेंगे आपके साथ। मान लो आप अंदर वाला काम कर रहे हो, ढूंढने का, रिसर्च का, पढ़ने का, कैसे करना है, कैसे बनाना है, कैसा डिज़ाइन रखना है, तो आपके साथ भी एक पार्टनर होना चाहिए। मतलब 2 इंटरनल बंदे होने चाहिए और 2 एक्सटर्नल बंदे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्ट में। अगर आपको थोड़ी ईजीनेस चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें करना ही नहीं होता प्रोजेक्ट, और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उन्हें सिर्फ मार्केट की नॉलेज है, इनर नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट भी दो तरह से बनते हैं, या तो आपका खुद का एक आइडिया है या आपका खुद का आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जब आपका खुद का आइडिया है तब तो वेल एंड गुड, और अगर आपका खुद का आइडिया नहीं है तो आप क्या करते हो, फिर आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो भाई अगर हम कपड़े सीना नहीं जानते तो हम क्या करते हैं, मार्केट से नए कपड़े लाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे क्या करते हैं। अब खुद का अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट है, उसके अपने बेनिफिट है। बट बट डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो क्या होते हैं कि आपको भी टाइम ज़्यादा लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। फाइनल ईयर में हो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको पहले ही जॉब का प्रेशर होता है और इसके अलावा फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए आपको ये सब सोच कर चलना है कि मुझे जॉब लेनी है और मुझे इतना टाइम भी निकालना है, पढ़ाई भी करनी है और फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए भी टाइम देना है। तो मैं किस अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाऊँ या मैं खुद का प्रोजेक्ट नहीं बनाऊँ। अब अगर आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, कम्युनिकेशन करना होगा, टाइम देना होगा, मतलब बहुत सारे काम होते हैं इसमें अगर आपको प्रोजेक्ट अपना बना रहे हो तो। अब उसके फ़ायदे भी होते हैं कि अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो प्रोजेक्ट से जनरली पूछा जाता है, तो प्रोजेक्ट में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ भाई ये बंदा मुझसे पूछ ले किसी तरह से और मैं उसको सारी बातें बता दूँ कि कैसे बनाया था, क्योंकि वो आपका खुद का बनाया हुआ होगा प्रोजेक्ट, ठीक है। पहला बेनिफिट ये है कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा, यस, आपके प्रोजेक्ट गाइड आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन सकती है, ठीक है, यही है। अब अगर आपका खुद का प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या होगा, आपको मेहनत कम लगेगी, ठीक है, और आपका टाइम भी कम लगेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनका खुद का प्रोजेक्ट नहीं होता वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाते हैं, नहीं। भाई जिनका खुद का प्रोजेक्ट नहीं होता है तो वो उसके बारे में जानकारी तो रख लेते हैं और इतनी जानकारी वो निकाल लेते हैं कि भाई इंटरव्यू में अच्छे से वो सारी बातें एक्सप्लेन कर पाएँ, तो मतलब काम चल जाता है अगर खुद का नहीं भी है तो। और मार्क्स की बात करें तो भाई देखो, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, मैं प्राइवेट की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद प्राइवेट कॉलेज से हूँ, तो मार्क्स की बात करें तो अगर आपका खुद का नहीं भी है तो इतने तो मार्क्स मिल जाएंगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें नौकरी ही तो चाहिए। तो मतलब अब आपकी मर्जी है कि खुद का है या नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा था कि कुछ मेरे साथ के थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था जो कि इंडस्ट्री लेवल पर भी जा सकता था, बट वो प्राइवेट कॉलेज में थे और उन्हें एक्सपोजर उतना नहीं मिल पाया। अगर वो शायद किसी अच्छे कॉलेज से होते, आईआईटी या एनआईटी से, तो उनका प्रोजेक्ट बहुत आगे तक जा सकता था, बट वो नहीं जा पाया कुछ वजहों की वजह से। तो अगर आप बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आप सोच रहे हो कि मैं तो खुद का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं क्यों ऐसा करूं कि खुद का नहीं बनाऊं, तो आप बना सकते हो, बट प्राइवेट कॉलेज में क्या ही कर लोगे, दुनिया क्या बदल जाएगी। तो मेन आपका एम क्या होना चाहिए, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। नो,
आपका एम होना चाहिए जॉब, ठीक है। जॉब के लिए जो भी रास्ते में अड़चने आ रही हैं उसको हटाकर जॉब लेनी है। अगर आपका ऐसा है कि हाँ मेरी जॉब पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छा भी बना लूंगा और मैं साथ में जॉब का भी देख लूंगा, तो ठीक है। अगर ऐसा है तो कर सकते हो। अब मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा क्या हुआ था। तो मेरे कॉलेज में ऐसा था कि कॉलेज वाले ग्रुप बनाते थे, ठीक है। तो अब वो क्या करते थे, परसेंटेज के बेस पर लीडर को सेलेक्ट करते थे कि भाई टॉप 15 बच्चों को सेलेक्ट किया, उन्हें लीडर बना दो और बाकी को उनके अंडर डाल दो। अब क्या होता था कि सब सारे ग्रुप एकदम बन गए थे और जो बचे हुए थे जितने भी मेंबर्स वो मेरी टीम में आ गए थे। अब क्या होता है कि मैंने जब चूज़ नहीं किया था तो कैसे भी वो बंदे आ सकते हैं, आपको पता ही है। तो प्रॉब्लम हुई थी मुझे अपने प्रोजेक्ट में। क्या आइडिया मेरा था? यस, नो। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट मेरा ही था, मैंने सीनियर की हेल्प ली थी इसमें, और सीनियर ने मुझे कुछ आइडियाज़ दिए थे कि इस पे ऐसे ऐसे काम किया जा सकता है। तो या ये कह सकते हैं कि मतलब वो खुद का प्रोजेक्ट था और उसमें अब दिमाग तो मैंने लगा लिया, अच्छा ऐसे ऐसे ये चीज़ें होनी है, बट मुझे मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे ऐसे बंदों की ज़रूरत थी। अब जो जो अदर मेंबर थे वो मेरी सिटी में नहीं थे, वो बाहर थे। और कुछ एक या दो, एक बंदा था लेकिन वो अपनी दुनिया में रहता था। तो मतलब प्रॉब्लम होती थी, कम्युनिकेशन गैप था और फिर समझ नहीं आ रहा था। लॉकडाउन का भी टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे बहुत सारे काम करना इतना आसान नहीं था। तो फिर भी जितना हो सका मैंने किया और मैंने आसपास उन मेंबर्स की तो हेल्प नहीं ली, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। उन्होंने भी उनसे मैं मांगता था कि भाई कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे खर्चा होगा, इसमें इतने इतने पैसों की ज़रूरत है। तो उसमें भी काफ़ी टाइम लेते थे वो देने में, मतलब बहुत काफ़ी परेशानी होती थी इसमें। अब लॉकडाउन के टाइम में जब आप कॉलेज तो जा नहीं रहे हो, तो अब आपका गाइड भी ऐसे सच मदद नहीं कर सकता। तो मैं गाइड की हेल्प लेता था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है मुझे, पैसे की भी प्रॉब्लम होती है अगर आपकी टीम मेंबर्स सही नहीं है। तो फाइनली फिर मिल जाते थे। फिर उसके बाद मैं आसपास किसी दोस्त की हेल्प लेकर ही वो प्रोजेक्ट बनाता था। मतलब कौन से दोस्त, जो कि कॉलेज से संबंधित, मतलब कॉलेज से रिलेटेड दोस्त नहीं, जो मेरे ऐसे ही दोस्त हैं, उनकी हेल्प से मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। क्योंकि मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं थी, बट हाँ इनर वाला बंदा था मैं कि रिसर्च पेपर पढ़ लिए, यूट्यूब गूगल से मैंने सारी जानकारी निकाल ली कि कैसे क्या बनना है, और उसके बाद मैंने किसी दोस्त की हेल्प लेकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। अब मैं जैसा भी अपना प्रोजेक्ट का वर्क करता था और अकेले रात मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो उसमें मैं अपने प्रोजेक्ट गाइड को बताता रहता था कि ऐसे मैंने ये कर लिया, ये मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं और गाइड ही थे जो आपस में कम्युनिकेट करते थे प्रोजेक्ट के बारे में। और फाइनली अब मेरे गाइड को अच्छे से पता था कि इस बंदे ने सिर्फ अकेले ही प्रोजेक्ट किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे अपने प्रोजेक्ट में। अब आप कहोगे कि शुरू में तो आप ये कह रहे थे कि भाई प्रोजेक्ट अगर खुद का नहीं है तो टाइम बचता है, ये वो हेल्प मिल जाएगी, जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो तब मुझे ये बातें पता नहीं थी, बट जब मेरे पास अगर आइडिया है और मुझे लग रहा है मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, तो मैं पहले उसके लिए जाऊँगा, ठीक है। और साथ में मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, और प्लस वो ऑनलाइन भी था सब कुछ सिस्टम जो मैं बताए लॉकडाउन में। तो मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरा टाइम था मेरे पास इतना कि मैं ये भी काम कर लूँगा, वो भी काम कर लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको फाइनल यही बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट पे सिर्फ उतना ही फोकस करना चाहिए जितना कि जॉब के लिए नीड है। इसके अलावा आपको इधर उधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।